सेल्स एंड। तो जैसे कि माल बेचा, सबसे पहले आप याद रखना, जब भी हम माल को बेचते हैं, सेल्स करते हैं, तो हमारे पास से माल जाता है और वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार से जाती है हम उसको हमेशा टू करते हैं, आती है उसको बाय करते हैं, जाती है उसको टू करते हैं, ये नियम है। तो जब भी हम माल बेचते हैं हमारे पास से माल जाता है, इसलिए टू में आएगा सेल्स, ये तो फिक्स है, जब माल जाएगा टू में सेल्स आएगा। अब ऊपर बाय में आपको सोचना है कि बाय में अपन माल बेच कैसे रहे। अपन अगर नगद बेच रहे हैं तो फिर कैश आ जाएगा, उधार बेचेंगे तो नाम आ जाएगा, चेक द्वारा बेचेंगे, चेक बैंक भेज दिया तो बैंक आ जाएगा। जैसे कि एक एंट्री यहाँ पर आप देख रहे हैं, माल बेचा, तो क्या लिखा है, बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ये माल बेचा मतलब यहाँ देखो नगद भी नहीं लगा, नाम भी नहीं लिखा, नगद बेचा, तो टू में सेल्स आ गया है, बाय में कैश। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं अजय कुमार बेचा। अब यहाँ देखो नाम दिया हुआ है अजय कुमार बेचा, यहाँ पर नगद शब्द कहीं भी नहीं, मतलब उधार बेचा। जब उधार माल बेचते हैं तो बाय में कैश के स्थान पर नाम आ जाता है, तो यहाँ पर नाम आ गया है बाय अजय अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट में माल बेचा, भुगतान में चेक मिला। आपको याद रखना, जब हमें चेक मिला है पर हमने चेक बैंक में नहीं भेजा, तो जब हमको चेक मिलता है हम उसको चेक के हैंड लिख देते हैं बाय, और लेजर बनाएंगे वहां पर भेजेंगे कैश इन हैंड, हम बताएंगे आपको कैसे बनाते हैं लेजर। तो यहाँ पर बाय में क्या लिखेंगे आप, चेक इन हैंड लिखेंगे। ये कब लिखेंगे, जब आपको चेक मिला होगा, माल बेचा भुगतान में चेक मिल गया, तो बाय चेक इन हैंड अकाउंट, सेल्स टू है तो सेल्स से फिक्स है, तो यह कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। और यदि नेक्स्ट माल बेचा भुगतान में चलो माल बेचा भुगतान फोन पे द्वारा मिल गया, जब फोन पे द्वारा भुगतान मिलेगा तो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में अमाउंट पहुंच जाएगा, तो अपन लिखेंगे बाय में बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में अमाउंट पहुंचेगा डायरेक्ट, और टू में लिखेंगे सेल्स माल बेचा। अब यदि ऐसा हो, माल बेचा भुगतान में चेक मिला और चेक को बैंक में जमा करा दिया, तब भी एंट्री होगी, क्योंकि अपन ने माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, हमने उस चेक को आज ही बैंक में जमा करा दिया, तब होता है बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। पर अगर हम उस चेक को आज बैंक नहीं भेज पाए किसी कारण से, तो फिर हम एक बार बैक करेंगे अपन से, अगर अपन उस चेक को आज बैंक नहीं भेज पाए तो अपन लिखते हैं बाय चेक इन हैंड अकाउंट। कब लिखेंगे बाय चेक इन हैंड, जब अपन को चेक आज मिला और आज काम में व्यस्त थे या कोई भी एम्प्लॉय फ्री नहीं था, अपन उस चेक को बैंक तक नहीं भेज पाए, उस समय लिखते हैं बाय चेक इन हैंड। अपन अब इस चेक को कल या 2 दिन बाद जब भी बैंक भेजेंगे तब इसकी एक एंट्री करना पड़ेगी। अपन ने चेक इन हैंड बाय में लिख दिया, क्योंकि चेक हमारे पास आया है, अब ये चेक हमारे पास से बैंक जाएगा 1 या 2 दिन बाद, जब भी बैंक जाएगा तो टू में लिखेंगे अपन चेक इन हैंड, और बाय में लिख देंगे ये चेक कहां जा रहा है, बैंक जा रहा है, बाय में लिख देंगे बैंक अकाउंट, टू में लिख देंगे चेक इन हैंड अकाउंट। तो हमने बैंक अकाउंट में जितने अमाउंट का चेक है वो हमें प्लस होकर दिखाई देगा, इससे हम अपना बैंक बैलेंस अपने टैली के अंदर भी चेक कर सकते हैं। तो आप टैली के अंदर बैंक बैलेंस चेक करते हैं, वो रियल में वास्तविक सही बैंक बैलेंस आपका हुआ, लेकिन आप जो नेट बैंकिंग द्वारा बैंक का बैलेंस चेक करेंगे, वो बैलेंस चेक करके आप किसी को भी चेक नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे आज आपने अजय, विजय, मोहन, सोहन 4 लोगों को 10,000 रुपए की चेक दिए, तो 40,000। अब इनमें से 2 बैंक पहुंच गए और चेक को कैश करा लिया, और 2 ने सोचा हम कल चल रहे हैं, गए नहीं कहीं। अब बैंक में बैलेंस 20,000 रुपए माइनस हो जाएगा, जब चेक आपने दिए हैं 40,000 माइनस हुआ 20,000। अब बैंक में तो जब आप बैलेंस चेक करके किसी और को चेक देना चाहेंगे तो आप जैसे ही बैलेंस चेक करेंगे, बैलेंस होगा 50,000, मतलब रियल में बैलेंस होना चाहिए 50,000, तो दिखाई देगा 70, क्योंकि जो आपने 40 के चेक दिए थे उन्होंने 20 के रखे उसमें, तो टैली बताएगा सही सही 50 होना दिखेगा 70। अगर उसका देख लिया तो आप किसी को 60,000 का चेक भी दे सकते हैं, तो वो चेक को कैसे नहीं हो पाएगा। अब ये 60,000 आप जिसको चेक दिया है, अब 2 बात हो सकती है, या तो 2 लोग पहले पहुंच जाए, हमने कोई 2 लोग, तो इसका चेक बाउंस हो जाएगा 60 वाले का, ये पहले पहुंच गया उन्होंने से का चेक बाउंस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 10,000 वाला बचेगा, वो 10,000 2 चेक, एक का कैश होगा, एक का बाउंस ये हो। इसलिए जब भी आप बैंक बैलेंस देखते हैं बिजनेस में, खास तौर से आप नेट बैंकिंग में नहीं देख सकते,
वहां से कुछ पता चलने वाला नहीं है। आपको टैली के अंदर ही देखना पड़ेगा बैंक बैलेंस। टैली जो बैंक बैलेंस बताएगा कोई ऐसा बैलेंस बताएगा जो वास्तव में सही है, जो होना चाहिए। लेकिन नेट बैंकिंग में दिखाई देगा वो बैलेंस आपको परेशान डाल सकता है। हो सकता है कि आपने किसी को 5,000, 8,000, 12,000 राशि चेक दे दिए, तो वो लोग 10 दिन तक बैंक बैलेंस, अब सोचो 10 दिन बैंक नहीं जाएंगे और आप बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो जाते गए दिन अचानक आपने चेक नहीं दिया, कोई पहुंचा है, ये हो सकता है। तो वो बैंक बैलेंस आपका सही आप जाकर नहीं दे पाएंगे, इसलिए टैली में सब काम करते हैं। तो ये अपन ने माल बेचना सीखा है। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं सबको स्टार्टिंग से। तो नकद माल बेचा या माल बेचा तो बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अजय को माल बेचा तो बाय अजय अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। माल बेचा भुगतान में चेक मिला है तो बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। माल बेचा और भुगतान फोन पे द्वारा मिल गया, सीधा बैंक में पहुंचेगा अमाउंट बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। और अगर माल बेचा भुगतान में चेक मिला और चेक को बैंक में आज ही जमा करा दिया तब यही होगा बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। हम आज जमा करा, हमें आज चेक मिला और आज ही बैंक में जमा करा दिया, तो हमारे बैंक में चेक आज ही पहुंच चुका है, हमारे बैंक में अमाउंट पहुंच चुका होगा बाय बैंक अकाउंट से। ऐसा एंट्री अपन कर लेंगे। अब वो एक अलग बात है, हमने चेक बैंक में जमा करा दिया, हमने ये एंट्री भी कर दी और एक दिन बाद मोबाइल पर मैसेज आ गया कि आपने चेक जमा किया था और डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया। बाउंस कब होता है? आपने चेक बैंक में जमा करा दिया, अब वो बैंक जो अकाउंट पे चेक होता है वो 2 लाइन खींच के अपन को देता है, अपन ने चेक बैंक में दिया। अकाउंट पे चेक का मतलब ये होता है कि आपने अपने खुद के बैंक अकाउंट में चेक जमा करा दिया, जबकि वो चेक किसी दूसरे बैंक के व्यक्ति ने आपको दिया है। अब चेक है दूसरे बैंक का, आपने जमा करा दिया, बैंक वाले जमा तो कर लेंगे, आप उसमें जमा कर और पर्ची फिलकर आ जाएंगे। तो जमा करने के बाद आप एंट्री तो कर चुके हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपने चेक किया था बिल्कुल वो डिसऑनर्ड हो गया या बाउंस हो गया, तो फिर आपको एंट्री एक और करना पड़ेगी। अब एक और एंट्री क्या होगी? अब जब उल्टी एंट्री होगी, अभी आपका जो टैली सॉफ्टवेयर जो बैलेंस बता रहा होगा बैंक का बैलेंस, तो वास्तव में ये चेक आपने जमा किया है कितने अमाउंट को जोड़कर बता रहा होगा, जबकि वो चेक का अमाउंट बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो बाउंस हो चुका है, तो फिर बैंक का बैलेंस रियल में कम होगा। अब आपको उल्टी एंट्री करना पड़ेगा वापस, ताकि बैलेंस सही से दिखाए। अब उल्टी एंट्री क्या होती है? अब आप लिखेंगे टू में तो आएगा बैंक, तो बैंक हमें चेक वापस कर, बाउंस हो गया, बैंक हमें चेक वापस कर देगा फोन करके, आपका फोन आएगा, आप जाएंगे तो चेक वापस देंगे, तो बैंक से वापस मिल गया चेक, देने वाला कौन? बैंक। टू में लिख देंगे बैंक, उल्टा हो गया टू बैंक। बाय में क्या होगा? अब बाय में आप या तो चेक एंट्री लिखोगे, चेक वापस आ गया, या फिर आपको चेक उसको दे देंगे जिसका चेक था फौरन, आपको बैंक में चेक दिया, अब आप उसको फोन लगाएंगे जिसने आपको चेक दिया था और उसको बोलेंगे अपना चेक वापस लेके जाओ, अपना कैश लेके जाओ, तो आप उसको चेक देंगे। जैसे ही चेक आपको अजय ने दिया तो आप क्या लिखेंगे? बाय अजय अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कब करेंगे? जब चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा या बाउंस हो जाएगा, तब आप चेक उसको वापस कर देंगे जिसने आपको चेक दिया था और उसे कैश दे। ठीक है, समझ में आ गया? कर लेंगे आप? ठीक, तो हम आपसे एंट्री कल पूछेंगे सही सवाल। अभी किसी को पूछना है? नहीं पूछना?